हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी में। और आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम एक विशेष विषय के बारे में बात करेंगे, वो है सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा। इसकी बात इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, नियुक्ति नहीं मिल रही है और आज भी इन्हें विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को अंजाम देना पड़ रहा है। इवन इनकी कोई भी गलती नहीं है, ना ही इनके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की अनियमितता के बारे में अभी तक जिक्र किया गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों एलटी भर्ती परीक्षा जो है वो विवादों से दूर है, इसका रीज़न क्या है और इसको तथ्यात्मक रूप से भी समझा जा सकता है, फैक्चुअल तरीके से समझा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स की बात करेंगे कि क्यों एलटी भर्ती परीक्षा निर्विवादित है, इस पर किसी भी प्रकार की अनियमितता होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, आज हम फिर इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे है सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा विवादों से दूर। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए, और आप इस पे वाकई सोचने वाला विषय भी है। ऐसा नहीं है कि आप ये कोई हवाबाजी हो रही है या आपको ऐसे ही बोल दिया जा रहा है कि नहीं भाई ये तो निर्विवादित है। आप इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि हाँ, ये चीज़ तो है, ये फैक्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला फैक्ट है वो है 14 अलग अलग विषयों की परीक्षा। सबसे पहली बात कि एलटी परीक्षा कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये विभिन्न विषयों से संबंधित एग्ज़ाम है, जहाँ पर आपको लगभग 14 विषयों की अलग अलग परीक्षा देखने को मिलती है। 14 अलग अलग विषयों की परीक्षा का मतलब ये है कि हर परीक्षा जो है वो अपने आप में विशेष है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि 14 अलग अलग विषयों की परीक्षा में इस प्रकार की अनियमितता का होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए, दूसरी बात तो जो है वो पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको कभी भी टीचर बनना हो तो उसके लिए विशेष अहर्ता की आवश्यकता होती है। अहर्ता क्या होती है, देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले जो भी टीचर बनने यानी एलटी एग्ज़ाम में बैठने की अहर्ता जिसको चाहिए, उसे क्या क्या स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो उसके पास जो है वो उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन सबसे पहले उसके पास होना चाहिए, यानी चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, यानी बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो। तो देखो, सबसे पहले तो उसको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और ग्रेजुएट होने के बाद उसे बीएड करना पड़ता है। ठीक है, जो कि द्विवर्षीय एक टीचिंग ट्रेनिंग इसको कहा जा सकता है। तो बीएड करना पड़ता है और बीएड के लिए भी उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पर उसके अच्छे अंक आएँ तभी वो बीएड करने के लिए एलिजिबल होता है। और बीएड करने के बाद उसको जो चीज़ करनी होती है टेट सेकंड जो है वो क्वालिफाई करना होता है। टेट सेकंड भी एक स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। तो कई लोग इन दोनों को कर लेते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की होती है, और कई लोग ऐसा नहीं है, कुछ लोग स्टेट लेवल की भी कर लेते हैं, कुछ लोग सेंट्रल लेवल का भी कर लेते हैं। अब देखिए, पहले बीएड एंट्रेंस पास किया, उसके बाद बीएड किया, बीएड करने के बाद ये टीईटी सेकंड जो है क्वालिफाई किया। टीईटी सेकंड क्वालिफाई करने पे भी बात नहीं बनती, उसके आगे जाके फिर आपको एलटी एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। और एलटी एग्ज़ाम में सीट्स होती हैं बहुत कम, जहाँ पर आप परीक्षा में अपना अंतिम सूची में नाम दर्ज करने के लिए आपके बहुत सारे एफर्ट्स और हार्डवर्क और आपकी मेहनत, आपकी स्टडी जो है उस पर काम आती है। तो वो कोई हलवा नहीं है कि ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। और बहुत सारी ये भी बहुत सालों से लोग मेहनत करते हैं, 0.25 से भी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह जाती होगी, तो शायद इसीलिए ऐसा होता है। तो ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरने वाली परीक्षा है, जहाँ पर इंटरमीडिएट पास बच्चा इसको नहीं दे रहा है और ना ही इसको कोई ग्रेजुएशन करने के बाद एग्ज़ाम दे रहा है, बल्कि उसने आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स जो है क्वालिफाई किए होते हैं। उसके बाद वो इस परीक्षा में बैठता है, उसके बावजूद उसे मेरिट में अपना स्थान बनाना पड़ता है, तब जाके वो एलटी परीक्षा यानी एलटी ग्रेड टीचर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने बात की है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की। तो देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे विभिन्न विषय हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरह से आपको बहुत सारे, लगभग मैंने आपको बताया कि 13-14 जो है विषयों की परीक्षा है। तो सब्जेक्टिव है, तो हर किसी का विषय अपना अपना है और विषयों में बहुत भिन्नता है, क्योंकि देखिए, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, जहाँ पर एनसीईआरटी 12th लेवल से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड। इस तरह मैथ्स का अलग पोर्शन है, उनकी अपनी फिजिक्स मैथ मिक्सअप आता है। ठीक है, तो ये जो है एक सब्जेक्टिव परीक्षा है, तो ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, यानी मैच नहीं करता। और नेक्स्ट इसमें डिफरेंट शिफ्ट्स एंड क्वेश्चंस। और ख़ास बात ये है कि जो एलटी परीक्षा है वो 2 शिफ्ट्स में की गई थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। और यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ अलग एग्जाम हुए, कुछ अलग प्रश्न पत्र थे, और जो शाम को पेपर हुए थे उसमें कुछ अलग था, और क्वेश्चंस भी बिल्कुल अलग थे। अब इसमें एक कॉमन चीज़ ये होती है कि एलटी परीक्षा में पेडागोजी जो है वो 30 मार्क्स की जो है सारे पेपर्स में आती है।
और इवन ये भी इतनी सोचने वाली बात है कि जो 30 मार्क्स की पेडागोजी आती है वो पेडागोजी भी शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड की बिल्कुल ही अलग थी। यानी जो मॉर्निंग में पूछे गए सवाल थे वो बिल्कुल शाम से अलग थे, उनका उसके साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितता की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक चीज़ में सेपरेशन है, डिफरेंस है। अब उसके बाद चलो ये सारी बातें तो कर ली, अब वही शुरुआत में जो हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम जो है इसका 8 अगस्त 2021 को हो चुका है और 8 अगस्त 2021 से इसका रिज़ल्ट जो है वो 31 दिसंबर में डिक्लेयर हुआ। और 31 दिसंबर से लेके अगर हम आज सितंबर की बात करें, आज सितंबर भी लगभग जाने वाला है, तो सितंबर के माह जाने के बाद इस परीक्षा को हुए 10 महीने हो जाते हैं इसके रिजल्ट्स को आए हुए। परीक्षा हुए तो ऑलरेडी 1 साल से ऊपर हो चुका है और साथ ही साथ रिजल्ट्स आए भी 10 महीने पूर्ण हो जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि किसी भी प्रकार की चीटिंग को, अनियमितता को 10 महीने या फिर 1 साल से ऊपर का समय तो नहीं लगता। अगर उसमें ऐसी कोई त्रुटि या ऐसे कोई भी डाउट्स होते तो आज तक शायद वो सामने आ चुके होते। बेवजह इस वक्त जो है सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वर्तमान में वो आर्थिक कष्टों से गुजर रहे हैं। तो सरकार से मैं यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एलटी वालों की इन वेदनाओं को समझें, इन पॉइंट्स को फोकस करें कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब दूसरी बात ये है कि आयोग ने परीक्षा कराई, इस वक्त हम सबसे मेन बात यही कर रहे हैं। इस पर भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये परीक्षा आयोग ने कराया है। अब देखिए आयोग ने तो अभी तक 85 प्लस एग्ज़ाम्स कराए हैं, इनमें सभी में ऐसी अनियमितताएं नहीं हैं। कुछ चुने हुए ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हाथ डाला गया है और बिल्कुल वो सामने भी आया है और आना भी चाहिए। उसके लिए बेस्ट जो है उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए जो लोग इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन बेगुनाहों को इस प्रकार से इंतज़ार कराना, उनकी धैर्य की इतनी बुरी परीक्षा लेना कदापि उचित नहीं है और मैं यही कहूँगा कि सरकार को इसे सुनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आयोग ने परीक्षा कराई। देखिए एक फ़नी सी बात है, हालांकि इसको कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि एक ही माँ की कोख से पैदा होने वाले 2 बच्चे भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल जो सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही साफ सुथरी तरह से इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। सरकार से विनम्र निवेदन है कि शीघ्र उन्हें नियुक्ति दें। और इस मानसिक तनाव से देखिए दिवाली आने वाली है, कहाँ 31 दिसंबर जहाँ पर जश्न होता है 9 वर्ष का, उस टाइम पे रिजल्ट आया था और कितनी खुशियाँ थी। लेकिन आज 10 महीने होने को हैं, लेकिन उन खुशियों में कहीं ना कहीं धुंध छा गई है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति देगी। और फिर से अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ही नारा, एक ही सूक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि सड़कों से इन्हें मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।